हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। हम यहाँ पे इकोनॉमी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के डिस्कस करने वाले हैं। और हमारे ये हर दिन, हर महीने, हर सप्ताह और हर साल जो कि न्यूज़ में होता है और हम पर्सनली अपनी लाइफ में भी इस चीज़ को रियलाइज करते हैं। टॉपिक का नाम अगर मैं देखूं तो पॉवर्टी को हम लेकर के आज कवर करेंगे कि पॉवर्टी क्या है, कैसे इसको एस्टिमेट किया जाता है, इंडिया में कितनी कमेटी हैं जो कि इस्टेब्लिश की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी तक। और उसके बाद जब पॉवर्टी इंडिया में कैलकुलेट किया जाता है कि कौन पुअर है, कौन जो है कि अमीर है, मतलब कौन गरीब है, कौन अमीर है, तो इस चीज़ को लेकर के इसमें हम डिफाइन करेंगे कि रियल में है क्या ये चीज़। बात समझ रहे हो आप? तो इस चीज को अगर हम लेकर डिस्कस करेंगे तो हमें कई डायमेंशन मिलेंगे कि इसको करंट अफेयर से भी हम लिंक कर लेंगे और स्टैटिक्स पार्ट से भी ले लेंगे। सबसे पहले ये आपका कवर करेगा जीएस पेपर, जीएस पेपर 3 जो मेंस का होता है। ठीक है। और अगर आप जीएस पेपर 1 जो आपका प्रीलिम्स में होता है, फ्री टेस्ट में, राइट। तो इस चीज को देखते हुए हमें अपने एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। जब भी हम डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक को तो सीएस सेंटर का यही एक जबरदस्त फीचर्स है कि नहीं, हम करंट अफेयर्स को लाके स्टैटिक्स से रिलेट करें। जैसे हमने अनएम्प्लॉयमेंट पे भी डिस्कस किया है, इसको आप चाहें तो देख सकते हो। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के हमने डिस्कस किया, न्यूज में था। प्रीवियस ईयर के 2000 जब ये 2023 का आईएएस का मेंस हुआ है उसमें पूछा हुआ था अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, उसको हमने डिस्कस किया। यहाँ पे जो आज मैं डिस्कस करूंगा टॉपिक का नाम है पॉवर्टी, जो मैं सच्चा झूठा मैं पढ़ा रहा हूँ नितिन सिंघानिया सर के नोट से मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई उसमें मुझे शक या दुविधा नहीं है। जनरली लोग अट्रैक्टिव फॉर्म में बनाते हैं बट मेरा अट्रैक्टिव नहीं है, नॉर्मल सा पीडीएफ में लेकर के मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं पॉवर्टी का डिफिनेशन बताना, वैसा कोई व्यक्ति, ठीक है, उसकी पास बेसिक नीड्स या फिर जो जरूरी चीज होती है उसको खरीदने की कैपेसिटी ना हो। कैपेसिटी का मतलब यहाँ पे वित्त ना हो, फाइनेंस ना हो, फाइनेंशियली रूप से, आर्थिक रूप से वो अवेल मतलब कि योग्य ना हो कि उस चीज को खरीद ले। सपोज करिए आप रास्ते में निकल रहे हो, रास्ते में निकल रहे हो, आपको भूख लगी है बट आप चाहते हैं खाना, बट आप इसलिए नहीं खा रहे हैं कि आपके पास पैसा नहीं है। ये भी एक तरह की पॉवर्टी है। आपका पेट भरा हुआ है लेकिन आपका मन कहता है कि नहीं, जलेबियाँ छन रही हैं, समोसे तले जा रहे हैं, तो इनसे मैं एक ले लूं, लेकिन आप कहेंगे चलो आप पेट भरा है। लेकिन आप यही सोचिए कि अगर आपके पास एडवांस कुछ ज़्यादा पैसा है, आपके फाइनेंशियल कैपेसिटी ज़्यादा है, तो थोड़ा सी खुशबू आएगी, गाड़ी रोकेंगे और कहेंगे यार कहाँ पे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, आप जाएंगे जलेबी समोसे की दुकान में खाएंगे, भले पेट भरा है तो मतलब क्या है, एक तो पेट भरना होता है और एक होती है कि चीजें अच्छी लग रही हैं हम ले लें। लेकिन यहाँ पे कुल मिला के पॉवर्टी को अगर आप कैलकुलेट करें तो आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी को डिफाइन करता है। आपकी कोई इच्छा करती है चीज खाने पीने पहनने की, तो आप जो कि उस चीज को ले लेते हैं। तो वो समझिए कि जैसे लेते हैं वैसे आपकी जो कि कैपेसिटी को भी डिपेंड करता है। यहीं से आप ये कह सकते हैं परचेजिंग पावर पार्टी, जो ट्रिपल पी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है, परचेजिंग पावर पार्टी। परचेजिंग पावर पार्टी की जब हम बात करते हो तो एक देश से दूसरे देश के लिए हम कंपैरिजन करते हैं। सपोज करिए इस पेन की प्राइस इंडिया में, इस पेन की प्राइस जो इंडिया में जो है आपकी, इंडिया में 200 रुपये है, और यूएसए में चले जाओ तो इसकी प्राइस जो कि आपको 2000 रुपये में मिलेगी। तो आप यूएसए वाला भी खरीद रहा है और इंडिया वाला भी खरीद रहा है, तो इसमें परचेजिंग पावर किसकी जाती है? क्यों? यूएसए, क्योंकि वो ज़्यादा पैसे दे के ले रहा है। तो आपके दिमाग में उसके पास पैसे 1800 रुपये फोकट में है, ले रहा है, तो हम 200 रुपये में ले रहे हैं। तो मैटर ये नहीं कि आप इसलिए ले रहे हैं कि 200 रुपये में ही है, वो इसलिए ले रहा है कि वो 2000। मैटर यह है कि अगर आपको इंडिया में ही अगर ये 2000 रुपये की मिले तो आप समझिए कितने लोग इसको खरीदेंगे। लेकिन यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आसानी से लोग खरीद लेते हैं, रोड पे जा रहे हैं, बर्गर है, पिज्जा खाते हुए निकल जा रहे हैं। ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि पॉवर्टी, परचेजिंग पावर, इनकम, आपकी सोर्स ऑफ इनकम, बैंक बैलेंस, ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्स हैं। अब हम आते हैं डिफिनेशन। अब ये कह रहे हैं लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स।
वैसा कोई व्यक्ति उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्स ना हो। सपोज करिए सीएस सेंटर दिल्ली के पास इंटरैक्टिव पैनल है, बट कोई एक्स कोचिंग और भी है तो उनके पास इंटरैक्टिव पैनल है, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। तो ये नहीं डिसाइड कर रहा है कि उनके पास जो कि फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं, बट आज डिजिटलाइजेशन में एक कहीं ना कहीं एक मेंटेलिटी बनती है कि ये अगर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा है नॉर्मल बोर्ड पे, तो ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियली वीक है, इस वजह से पढ़ा रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इंटरेक्टिव बोर्ड पे पढ़ा रहा है और जो जो कि नॉर्मल बोर्ड पे पढ़ा रहा है इनके नॉलेज में अंतर हो सकता है। नॉलेज में अंतर नहीं हो सकता, हाँ इतना ज़रूर है, फाइनेंशियल कैपेसिटी जो कि अलग अलग हो सकती है। कोई जो है कि जाता है करोल बाग 200-300 का भी शूज लेकर के अपना आराम से पहनता है। कोई जाता है नाइकी, एडिडास, पूमा, ठीक है, जो कि वहां से 30,000 की जो है 3,000, 30,000, 50,000 का शूज लेता है, पहनता है। तो ये भी एक तरह की आपकी पॉवर्टी को रिफ्लेक्ट करता है। कोई जो है कि कचौरी जो कि आपका मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में भी खा लेता है। कोई जो होता है क्या बोलते हैं हल्दीराम, सीपी जाकर के खाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी, फाइनेंशियल रिसोर्स को इंडिकेट करता है किस लेवल का आपका फाइनेंशियल रिसोर्स है। बात समझ गए? तो ये तो था बेसिक चीजें हमने बात किया। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे चले, ये जो कि अनेबल हो जाता है कि फुलफिल नहीं कर पाता बेसिक नीड्स, ये भी चीज है कि कुछ लोग पेट भी नहीं अपना 2 वक्त का भर पाते हैं, 2 रोटी के लिए भी उनकी जो कि मशक्कत करनी पड़ती है पेट भरने के लिए। कुछ लोग ये होते हैं कि भाई नहीं टेस्ट के लिए जो खाते हैं कि नहीं भाई हम बर्गर खा रहे हैं टेस्ट के लिए खा रहे हैं, हम जो है कि क्या बोलते हैं छोले भटूरे शर्मा जी का खा रहे हैं, ठीक है, शक्ति नगर जा करके या फिर कमला नगर, तो वहाँ पे क्या है भैया जो कि बढ़िया मिल रहा है उनको। इसके बाद अगर हमारे जनरली कॉन्सेप्ट डेफिनेशन इन इंडिया में अगर हम बात करते हैं कि इंडिया में इस कॉन्सेप्ट को कैसे पॉवर्टी को एम्फेसिस किया जाता है, तो देखिए मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग रादर देन द रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग। मिनिमम लिविंग आप अगर रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो आप गरीब नहीं। सपोज करिए मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड अपना ओपन कर रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड पे मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। यहाँ पे सपोज करिए कि इंडिया में जो कैलकुलेट किया जा रहा है पॉवर्टी को लेकर के, एक सेकेंड, इंडिया में पॉवर्टी को लेकर के डिफाइन किया जा रहा है। इंडिया में, इंडिया में, ठीक है, यहाँ पे हालांकि मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है, इंडिया में, ठीक है, इंडिया में अगर आपको पॉवर्टी पॉवर्टी को लेकर के बात करनी तो ये कहते हैं कि मिनिमम, मिनिमम एक न्यूनतम, न्यूनतम अगर रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो जाती तो आप गरीब नहीं है। जैसे मूवियों में सुना जाता है रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, क्या है, रोटी कपड़ा मकान, आप 3 चीज ले लीजिए आप गरीब नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं गरीब है? इसका यह मतलब तो नहीं है ना कि रोटी पेट भरा हुआ है तो आप जो है कि बोल सकते हो कि नहीं कि ये पूरी तरह से अमीर है। दाल रोटी आप खा लीजिए लेकिन जुबान की जो टेस्ट है वो भी तो एक बात होती है ना। तो इसको आप लिविंग स्टैंडर्ड से मेंटेन कर सकते हो, कितना लिविंग स्टैंडर्ड हाई है, कितना जो कि लो। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है। दूसरी चीज ये है कि इंडिया में जो कि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होता है इस चीज को जो कि कैलकुलेट किया जाता है। बात समझ रहे? और इसके बाद हम देखेंगे प्रीवियसली, जो पहले प्रीवियसली के यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि 2015 से पहले, 2015 से पहले, ठीक है, एक प्लानिंग कमीशन था और इसको 2000 के बाद 2015 के बाद ये स्थान ले लिया नीति आयोग, ठीक है। जब प्लानिंग कमीशन था तो ऑथराइज किया जाता पब्लिश पॉवर्टी एस्टिमेशन को। प्लानिंग कमीशन जो है कि पब्लिश करती थी, एक थिंक टैंक थी और इसका जो बेस था एस्टिमेट करने का, ये वेरियस राउंड जो कंडक्ट किया जाता था NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, आप समझ गए। और ये जो बेस्ड था मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि जो मंथली हिसाब से, फिर यहाँ पे मैं लाता हूं, मान लीजिए मंथली में, मंथली
जो कि प्लानिंग कमीशन कह देता है। कमीशन ये कहता है कि जो शहर में रहते हैं या फिर अर्बन अर्बन एरिया में, अगर वो 500 रुपये खर्च करते हैं पर मंथ, ठीक है, वो गरीब नहीं है। अगर आप गांव में अगर बात कर लें, विलेज विलेज की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें क्या ये बोल देता है 300 रुपये पर मंथ अगर कोई खर्च करता है तो ये जो है कि गरीब नहीं है। तो सपोज करिए खर्च करने का मतलब क्या है, ये फूड के लिए भी खर्च कर रहा है। तो फूड में आप क्या जोड़ते हैं, रोटी जोड़ेंगे, ठीक है, फिर क्लॉथ जोड़ेंगे, फिर उसके बाद आपका रूम कर लेंगे। बट सपोज करिए कि कुछ वजह से ये जो है कि अनहेल्दी हो जाता है, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको भी खर्च करता है। तो आप इसको भी कहेंगे कि नहीं पुअर है या पॉवर्टी में नहीं आता है। ये भी एक कंट्रोवर्शियल चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि मैं क्वेश्चन रेज करते चल रहा हूँ। यहाँ पे पर कैपिटा कंजम्पशन की बात कर रहे हैं। इसके बाद अगर मित्रों हम आगे चल करके बात करें, एट प्रेजेंट टाइम में देखिए, वर्तमान समय में जो पॉवर्टी को एस्टिमेट किया जाता है कंप्लीटेड बाय द नेशनल स्टैटिक ऑफिस। कौन करता है पॉवर्टी को, गरीबी, ठीक है, गरीबी या निर्जलता बोल सकते हो, निर्धन, ठीक है, पॉवर्टी पुअर भी बोल सकते हो आप। लेकिन हम जो पॉवर्टी गरीब बोल रहे हैं, या फिर फाइनेंशियली, इतना मान लीजिए पॉवर्टी को अगर आप डिफाइन करने की बात करें, तो इसमें यही बात आप कर सकते हो कि ऐसे फाइनेंशियली कंडीशन को आप रिलेट कर सकते हो। तो जो एट प्रेजेंट टाइम में जो पॉवर्टी को एस्टिमेट किया जाता है, कंपाइल किया जाता है, उसको कौन करता है, NSO, नेशनल स्टैटिक ऑफिस। और ये स्टैटिक्स एंड द प्रोग्राम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगर हम बात करें 17 अक्टूबर को आने वाला है, और इस चीज को इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी बाय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। ये 1987 से जो कि इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। आप ये बोल सकते हो इरिगेशन पॉवर्टी, इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, अंतर्राष्ट्रीय दिवस गरीबी को हटाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 1987 से सेलिब्रेट करता है। इसके बाद देखिए इप्सा एक ग्रुप ऑफ कंट्री है। आई से इंडिया, बी से आप बोल से ब्राजील, और एस से साउथ अफ्रीका। इब्सा एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इसने जो है कि एक फंड इस्टेब्लिश किया 2017 में फॉर डेवलपिंग कंट्री एंड फाइटिंग फॉर पॉवर्टी, जो है कि कंट्री के लिए, पॉवर्टी के लिए। और ये जो मैनेज किया जाता है इप्सा फंड, यूनाइटेड नेशनल UNDP स्पेशल यूनिट फॉर साउथ कोऑपरेशन को किया जाता है। इसके बाद अगर मित्रों मैं बात करूं कि इसके पीछे रीजन क्या होता है, कारण क्या होता है कि जो गरीब होते हैं, तो आप कहेंगे भाई ये तो प्रकृति की देन है। नहीं, प्रकृति की तो देन कैसे हो सकती है, भगवान जब भेजता है तो वो सबको मुट्ठी बांध के भेजता है, जब ऊपर जाता है तो मुट्ठी खोल करके जाता है, ऐसा कहावत कही गई है। सभी लोग पैदा होते हैं कि क्या लेकर के आते हैं, जब लोग पैदा होते हैं तो कुछ तो लेके आते नहीं हैं। आप कहेंगे कुछ लोगों की किस्मत है, खिला के अमीर अंबानी, टाटा, अडानी, ठीक है, क्या कि फैमिली में पैदा हो जाते हैं, वो अलग चीज़ है, उनके पिछले कर्मों का फल हो सकता है, भाई अच्छे फैमिली में पैदा हुए। तो यहाँ पे जनरली हम देखेंगे क्या है कि हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाए और रिसोर्स आपके पास कम हो जाए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने जो है कि 10 लड़का पैदा कर दिया, 10 लड़का पैदा कर दिया और उसके पास 10 बिस्से ही जमीन है, तो ये क्या है, उनको पॉवर्टी से उबरने के लिए बहुत समय लग जाएगा, बरसों लग जाएगा, अगर वो उनको अच्छे से एडुकेट नहीं किया गया तो वो कितना भी कर लें। एडुकेशन ही एकमात्र रास्ता है
जिससे वो 10 बच्चे का बाप अपने बच्चों को गरीबी से बाहर कर सकता है। ये चीज हो गई। पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो इस वजह से होता है। दूसरी बात, लोगों को रोजगार ना मिलना, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो एम्प्लॉयमेंट मिलने में प्रॉब्लम होती है। आप कहेंगे कि इसका ये मतलब थोड़ी है कि लोग हो गए तो उनको रोजगार नहीं दिया जाएगा, दिया जाता है, लेकिन ये भी चीज़ है कुछ लोग करना भी नहीं चाहते हैं। तीसरा बात, डिवाइडेड, अर्बन रूरल एरिया में इतना स्पेस है या फिर इनके बीच में इतना गैप है कि इनको कम कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है कि आप इनको करें, क्योंकि जब रूरल एरिया में जाएंगे या तो अनएम्प्लॉयमेंट या फिर गरीबी, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी दोनों रिलेटेड है, रोजगार नहीं मिलेगा तो उनका पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो वो गरीब हो जाएंगे, क्योंकि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है एक पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठने के लिए वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे। डिस्पारिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ऑनरशिप ऑफ असेट, जो रिसोर्स है वो कुछ ही लोगों के हाथ में कंसंट्रेट है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं जो कि सब गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएंगे? कहने का मतलब ये है, एक रिपोर्ट के अनुसार 10% लोग विश्व की 90% रिसोर्स जो कि अपने पास कंसंट्रेट किए हैं, ये भी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट एक बाइनियल रिपोर्ट आती है, इसके हिसाब से ये है कि पॉवर्टी एंड शेयर प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट 2020 कहता है, मेंशन कोविड 19 पेंडेमिक एडेड 27 से लेके 40 मिलियन न्यू पुअर इन सब सहारा अफ्रीका एंड 49 to 57 मिलियन साउथ एशिया रीजन। ये क्या कह रहे हैं? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है कि कोविड की वजह से बहुत लोग जो है कि गरीबी रेखा के ऊपर थे और ये जो है कि गरीब हो गए। बात समझ रहे हो इस चीज को लेकर के? तो ये चीजें हो गई। इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी हम बात करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी? पॉवर्टी देखिए जनरली दो सेक्शन में आप डिवाइड कर सकते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट की अगर हम बात करते हैं मित्रों, मतलब आपके पास बेसिक चीज नहीं, आप पूरी तरह से गरीब हैं। आप किसी से तुलना मत करिए भैया उनसे उनसे नहीं, आप गरीब हैं क्योंकि आप बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरा हो ही नहीं पा रही है आपकी, पहली बात। दूसरी बात, जब हम रिलेटिव की बात करते हैं तो हम ए व्यक्ति का बी व्यक्ति से तुलना करते हैं। अच्छा भैया तुम लिवाइस की शर्ट पहने हो, ठीक है, अब मैं लुई फिलिप्स की ब्लैकबेरी की पहनूंगा, मतलब एक कंपैरिजन हो रहा है। विजय माल्या का लड़का जो कि लुई फिलिप्स की पहन रहा है, अनिल अंबानी का लड़का लिवाइस की पहन रहा है। अब उसमें देखा जाएगा कि किसकी सबसे ज्यादा पैसे की है। अच्छा तुम्हारी 25,000 की है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम 45,000 का जो कि लिवाइस का खरीदेंगे। बात समझ रहे? तो इस चीज को लेकर के बात करते हैं। समझ गया? तो ये चीज हमें पता होना चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड हमें टाइम दीजिएगा, ठीक है। ये चीज आएगी कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉवर्टी, राइट। अब हम बात करते हैं जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी रिलेटिव पॉवर्टी को इन डेप्थ में, ठीक है, इन डेप्थ में कैसे बात करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी के बारे में। रिलेटिव का मतलब वही हो गया कि हम तुलना जब कर रहे हैं तो इसमें इनकम की बात आएगी ना, इनकम की कैसे बात आएगी। अच्छा सीएस सेंटर, सीएस सेंटर दिल्ली, सीएस सेंटर दिल्ली जो है अपने एम्प्लॉय को जो सीएस सेंटर दिल्ली की लोगो टी शर्ट दिया है
वो 5,000 रुपये की एक है, बट अदर कोई है ये जो है कि आप हो सकते हैं 500 रुपये की दे रहा है। तो मतलब क्या है, क्वालिटी, बात समझ रहे, क्वालिटी की बात हो रही है, क्वांटिटी की नहीं बात हो रही है। ये जो है कि हम जो कि इसमें बात करते हैं रिलेटिव में, हम एक को दूसरे से लिंक करते हैं। जब एब्सोल्यूट की बात करते हैं तो हम जनरली यही बात करते हैं कि बेसिक नीड्स ही नहीं प्रोवाइड हो पा रही है, रोटी कपड़ा मकान, तो हम क्वालिटी पे कहाँ जाएंगे। बेसिक नीड्स की बात कर रहे हैं, रोटी चाहिए, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। आप बात कर रहे हो बर्गर की, आप बात करने आशीर्वाद के, आप आटे की रोटी खाएंगे, भैया एक नॉर्मल रोटी किसी भी आटे की मिल जाए, हालांकि गेहूं तो वही होता है, रामदेव कुछ अलग नाम दे देते हैं, न्यूट्रिशन ऐड कर देते हैं पता ना कहाँ से, आशीर्वाद वाले अलग कर देते हैं, अब फॉर्चून वाले भी बेच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं एक डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से मार्केटिंग कर पाते हो। जब हम एब्सोल्यूट की बात करते हैं, ऐसी एक कंडीशन जो कि डिप्राइव द बेसिक ह्यूमन नीड्स, जैसे मान लीजिए फूड है, क्लॉथ है, हेल्थ है, एजुकेशन, सैनिटेशन फैसिलिटी, शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान नहीं हो पा रहा है। और इसको जो इट मेजर थ्रू कैसे किया जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन, रेफर एक्चुअल, एक्चुअल नंबर आता है जिसे बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। बस समझ रहे, जो बीपीएल कार्ड धारक है वो समझिए कि एब्सोल्यूट हुआ है इंडिया में। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है कि 40 से 50% ऐसे लोग होंगे कि जो एब्सोल्यूट में आएंगे। बात समझ रहे हो। के बाद इसको मेजर्स यूज टू एस्टिमेट, क्या हम मेजर्स लेते हैं कि कैलकुलेटिंग पॉवर्टी इंडेक्स, पॉवर्टी या बिलो पॉवर्टी या फिर जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, तो इसका ये पहली बार पॉवर्टी लाइन को ये रिक्वायर द लेवल ऑफ द इनकम टू फुलफिल बेसिक नेसेसिटी, एक ऐसा इनकम जो कि रिक्वायर पूरी कर पाए बेसिक नीड्स की। इसके बाद ये रिप्रेजेंटेड इन द टर्म ऑफ द आइदर पर कैपिटा कैलोरी या फिर पर कैपिटा कंजम्पशन। देखिए कैलोरी और कंजम्पशन में अंतर क्या है। आप देखेंगे जो बड़े बड़े लीडर होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, उनकी प्लेट में थोड़ा सा रखा गया होता है, पता नहीं क्या होता है, हम भी नहीं जानते, वही को खाते हैं, पानी पीते हो जाए। मतलब क्या है, फूड तो ऐसा नहीं कि हम लोगों की तरह मेस का खाना गए शाम को 8 बजे जल्दी पहुंचे, नहीं तो फिर भाई मेस में जो है कि फिर